तो हमने जो पढ़ा था कि सेंट्रल अथॉरिटीज का क्या रिलेशन था हिमाचल के रूलर्स के साथ, तो वो देखा था। तो गुप्तास के डिक्लाइन के बाद जब हुन्स ने सेंट्रल एशिया से आपके अटैक किया तो गुप्तास डिक्लाइन हुए। तो अलग अलग लोकल चीफ्स जो थे वो राइज होने शुरू हुए। गुप्तास के डिक्लाइन के बाद कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स बनी थी, जनपदास जो कन्वर्ट हुए थे गुप्तास के बाद। मैं पूछ रही हूँ, मेरे को बताओ, कुनिंदास एंड कुलिंदास जो था ये टूट कर कौन सी प्रिंसली स्टेट में कन्वर्ट हुआ था? हाँ, सिरमौर और आपका शिमला। शिमला उस टाइम पे बुशहर होता था, मतलब बुशहर, रामपुर बुशहर वाली प्रिंसली स्टेट बनी थी। और दम्बराज, हाँ, उदम्बराज जो थे वो नूरपुर और पठानकोट पे थे। बाद में जो है उस एरिया में आपकी चंबा प्रिंसली स्टेट बनी। ठीक है, त्रिगारता वाले में बहुत आगे जाके वो कांगड़ा बना। ठीक है। तो ये जो थे आपके प्रिंसली स्टेट बनी। और प्री गुप्ता पीरियड में कौन सी एक थी जो स्टेट बन चुकी थी, प्रिंसली स्टेट? हम्म, कुल्लू जो थी, हाँ वो बन चुकी थी प्री गुप्ता पीरियड में। तो याद रखना, प्री गुप्ता पीरियड में कुल्लू। तो उसके बाद 8 से 12th सेंचुरी एडी में आपका सेंट्रल अथॉरिटीज का बहुत ज्यादा रोल प्ले था हिमाचल प्ले में। उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस होके उनको पता चला जब मोहम्मद ऑफ गजनी ने आपके अटैक किया। ठीक है, और यहाँ पे नगरकोट की इन्वेजन की। मोहम्मद ऑफ गजनी का इन्वेजन ईयर क्या था? 1009 एडी में गजनी ने जब अटैक किया, उसके बाद जो है सारी सेंट्रल अथॉरिटीज का ध्यान जो है वो हिमाचल के तरफ, मतलब कांगड़ा, त्रिगारता वाले कांगड़ा की एरिया की तरफ जाने लगा। तो उसके बाद हमने ये सब पढ़ा था कि टर्किश इन्वेजन कांगड़ा में हुई। मोहम्मद गजनी जो है वो 1009 एडी में आपके नगरकोट की इन्वेजन की उन्होंने। उसके बाद जो है बोला जाता है कि उन्होंने 1043 एडी तक इस पे कब्जा करके रखा। ठीक है, उसके बाद जो है 1043 एडी के बाद जो है यहीं के रूलर्स ने इनको उनके चंगुल से छुड़वा दिया विद द हेल्प ऑफ चीफ ऑफ दिल्ली महिपाल, जो थे तोमर राजा के अंडर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने छुड़वाया। लेकिन कहीं कहीं रेफरेंसेस में एक पर्शियन स्कॉलर का नाम आता है ख्वाजा मजूद बिन सलमान। उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा कि एक जो मोहम्मद के आगे जाके रिलेटिव थे, सन थे अब्दुल राशिद, उन्होंने फिर से जो है 1043 एडी के बाद 1051 एडी के आसपास जो है फिर से इन्होंने अपने अंडर कर लिया। और लास्ट में जाकर 1060 एडी में फाइनली जो है कटोज रूलर्स के पास ये आ गया। 300 साल, अगले 300 साल तक ये कटोज रूलर्स के अंडर ही रहा। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, जैसे आपके सेंट्रल में तुगलक डायनेस्टी चली, दिल्ली सल्तनत का राज शुरू हुआ। तो तुगलक डायनेस्टी ने भी ट्राई किया। तो पहले मुगल मोहम्मद बिन तुगलक आए। उन्होंने किस किंग के टाइम पे, किस राजा के टाइम पे इन्वेट किया कांगड़ा? हाँ, पृथ्वी चंद्र के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्वेट किया। और इसकी रेफरेंस जो है वो कहाँ पे मिलती है? किसने बोला था कि मोहम्मद बिन तुग जाउद्दीन बरानी, उसने ही एक इकलौते ये राइटर थे जिन्होंने बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो इन्वेट किया था आपका कांगड़ा फोर्ट। उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में तारीख फिरोज शाही में मेंशन्ड है, तारीख फरिश्ता में मेंशन्ड है, और मौसिर उल उमरा में भी ये मेंशन्ड है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कांगड़ा के राजा कौन थे? रूपचंद, याद रखना। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे बोलते हैं कि जब फिरोज शाह तुगलक ने इन्वेजन कर ली तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी थी आपकी नगरकोट में, वहां की एक बुक थी जिसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शिया में। ट्रांसलेट किसने किया था, नाम क्या था पर्शियन स्कॉलर का, राइटर का? इजुद्दीन खालिद खानी। इजुद्दीन खालिद खानी ने जो है इनको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो मौसिर उल उमरा में फिरोज शाह तुगलक की इन्वेजन का मेंशन्ड है। फिर हमारे तैमूर आए। तैमूर ने जो है 1398 एडी में जो है कांगड़ा में इन्वेजन किया। उस टाइम पे आपके राजा कौन थे? मेघचंद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। मेघचंद जो थे वो तैमूर के टाइम पे आपके राजा थे। तो इन्वेजन हुई, इन्होंने शिवालिक स्टेट्स को इन्वेट किया। कियारा दून वैली जो सिरमौर में पड़ती है, पोंटा वैली, उसको इन्वेट किया। फिर जो है हिंदूर के कौन से राजा थे जिनको इन्होंने डिस्टर्ब ही नहीं किया? शिवालिक जो था वो हिंडोर वाले,
आलमचंद, ठीक है। शिवालिक जो था सोलन वाला एरिया, तो हिंदूर जो था शिवालिक जोन में ही फॉल करता था। शिवालिक स्टेट्स को इन्होंने इन्वेड किया, बट हिंदूर जो थी, जो आलमचंद के अंडर थी, उनको ये इन्वेड नहीं किया, उनको इन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं किया उनकी स्टेट को। कौन से एक राजा थे जिन्होंने अपोज किया था तैमूर की इन्वेजन को? रतन सिंह। उसके बाद हमने सूर एंड मुगल इन्वेजन पढ़ा था। सूर डायनेस्टी जो थी वो एस्टैब्लिश हो गई थी। बाबर और हुमायूं से पहले आपके मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कर चुके थे। तो बाबर और हुमायूं ने कुछ ट्राई नहीं किया, पर जैसे ही सूर डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई आपकी इन बैटल्स के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे सूरों ने क्या किया, सूर ने ट्राई किया आपके इन्वेजन करने का। इन्होंने किस जनरल को भेजा था हिमाचल की कांगड़ा की इन्वेजन करने के लिए? हाँ, और जब इन्होंने जीत लिया, इसको इन्वेड कर लिया, सब्जुगेट कर लिया, उसके बाद चार्ज किसको बनाया? नहीं, हामिद खान कक्कड़। जनरल को भेज जिस जनरल को भेजा था वो थे खवास खान। एंड आफ्टर सब्जुगेशन इन्होंने जो चार्ज बनाया वो बनाया हामिद खान कक्कड़ को। ये पूरा शेरशाह सूरी की जो इन्वेजन सब्जुगेशन है, इसके बारे में हमारे को मिलता है वकीयत ए मुश्ताकी में। वकीयत ए मुश्ताकी किसने लिखी है? रजीकुल्ला मुश्ताकी ने। उसके बाद आपके अकबर थ्रोन पे बैठे, ठीक है, वापिस सूर डायनेस्टी के बाद अकबर थ्रोन पे बैठे। तो अकबर के आने के बाद अकबर ने ट्राई किया कि वो कांगड़ा की फोर्ट की इन्वेजन करेंगे, बट उससे पहले उनको शेरशाह सूरी के जो रिलेटिव्स थे उनसे ही प्रॉब्लम थी, उन्हीं को उनको ढंग से हटाना था, क्योंकि उन्हीं के जो रिलेटिव थे, एक सिकंदर शाह, वो आपके पंजाब में रूल कर रहे थे। और अकबर के टाइम में ही सिकंदर शाह जब मतलब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ये सिकंदर शाह जो है वो आपके नूरपुर राजा भगत माल के पास रिफ्यूज इन्होंने ले लिया था, जिसकी वजह से राजा अकबर की नजरों में नूरपुर एरिया आ गया। कांगड़ा के चीफ जो थे वो अकबर को एलिगेंस देते थे, मतलब सारे जो है इनकी हाँ जी करते थे, ठीक है। बट एक राजा थे जयचंद, वो जो है अकबर को उनपे बहुत ज्यादा सस्पिशन हुआ कि ये कुछ खुरापाती मतलब कुछ गलत कर रहा है, मेरे अगेंस्ट जो जा रहा है। तो अकबर क्या करते हैं, इनको पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। तो जयचंद के बेटे आगे थे बिधिचंद। बिधिचंद ने सोचा कि इन्होंने मेरे पापा को मार दिया है, तो बिधिचंद ने अटैक कर दिया अकबर की आर्मी पे। तो अकबर ने इस टाइम पे बिधिचंद को सबड्यू करने के लिए किसको भेजा? हाँ, खान जहान हुसैन कुली खान को इन्होंने भेजा, सबड्यू कर लिया। उसके बाद जो है बिरबल को ये जागीर दे दी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा नोट लिखाया था कि कोटला फोर्ट जो था, इस लड़ाई के बाद कोटला फोर्ट जो था रामचंद गुलेर का, वो धर्मचंद और जयचंद ने छीन रखा था। तो इसके बाद जो है ये फोर्ट जो है वो वापस कर दिया गया गुलेर के राजा को, ठीक है। फिर वापस नहीं, ये शायद से इसी में ही है जयचंद। हाँ, ये वाला जयचंद, हाँ मतलब जयचंद, ये जयचंद और धर्मचंद। धर्मचंद मेरे को देखने पड़ेगा, शायद से ये सिरमौर, चंद और कहाँ थे, बिलासपुर। जयचंद, रामचंद, ये ना मैम मैं आपको जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगी ना, वहां पे जो प्रिंसली स्टेट्स होगी ना अंडर, अब कांगड़ा तो थे, बहुत सारे ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब रिलेटेबल है कि बिलासपुर के राजा के आगे चंद लगता था, आपके हिंदूर के राजाओं के आगे चंद लगता था, कांगड़ा के राजाओं के आगे चंद लगता था, ठीक है। तो हम वहां पे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप रख लो कि ये जो है कांगड़ा की ऑफशूट से रिलेटेड है, कि उसके अंडर जो है किसी ने इनके फोर्ट पे कब्जा करके रखा था। तो इन्होंने सोचा कि हम गुलेर के साथ दोस्ती बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने जो है जयचंद और इनसे छीन के इनको दे दिया। ये जयचंद यही वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद पहली लड़ाई ये हुई। अब अकबर चाहते तो थे कि वो कांगड़ा फोर्ट को इन्वेड करे, बट पीछे से क्या हुआ, उनको न्यूज आई कि अब जो ये पंजाब की इन्वेजन शुरू कर दी है मिर्जाओं ने, ठीक है। मतलब पीछे और अफगान जो है इन्वेजन चली हुई थी, अहमद शाह अब्दाली, ये जो थे अलग अलग टाइम पे अफगानी जो थे इन्वेड करी जा रहे थे आपके इंडिया को, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी डर गई। अकबर ने बोला कि प्लीज आप सारे वापस आ जाओ। तो पहला अटेम्प्ट तो फेल हो गया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ने जो है वो ट्राई ही नहीं कर पाए अकबर। बट उस टाइम पे अकबर ने क्या किया, एक्सपेडिशन भेजी,
ठीक है, बोला टोडरमाल जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको बोला क्या जब हमने लड़ाई जीत ही ली बीधी चंद से, जब हमने मतलब बीधी चंद को जब हमने हराई दिया, तो हमारा ये हक बनता है कि हम कुछ ना कुछ वहां से अपने अंडर करें, ताकि बताएं कि हमारा मुगल इन्फ्लुएंस वहां पे शुरू हो गया। तो उन्होंने टोडरमाल को भेजा। तो टोडरमाल ने क्या किया, कांगड़ा से 66 विलेजेस एंड चंबा से रिहलू जो है वो अनेक्स्ट कर दिया। याद रखना है ये बैटल बीधी चंद के साथ जो बैटल हुई थी उसके बाद जो है ये आपका क्या किया था, अकबर ने ऑक्यूपाई किया था 1572 के बाद। ठीक है, बैटल्स अगर आपको हिमाचल में याद नहीं भी रह रही ना क्रोनोलॉजी, तो कोई बात नहीं, अगर याद रह जाती है तो ठीक है, वरना इतना डीप में नहीं आता है। तो 1572 के आसपास ये जो है फर्स्ट टाइम जो है अकबर की लड़ाई हुई थी बीधी चंद से। तो पहली उसमें तो ये जो है आपके कांगड़ा फोर्ट को फेल हो गए थे, नहीं ऑक्यूपाई करते, क्योंकि जो है इनकी फोर्सेस को वापस जाना पड़ा था। फिर बीधी चंद जब थ्रोन पे आए, ठीक है, जयचंद सच्ची में मर गए। पहले तो सिर्फ सस्पिशन था कि इन्होंने मेरे पापा को मार दिया, बट जब सच्ची में जयचंद मर गए उसके बाद बिधि चंद जब थ्रोन पे आए, तो बिधि चंद ने क्या किया, अपने कॉन्फेडरेशन बनाई बहुत सारे लोकल राजाओं की, और फिर से आपके अकबर पे अटैक कर दिया। पहले क्या था 1572-75 के आसपास, सेकेंड टाइम 1585 के आसपास। ठीक है, अब दूसरी बारी अकबर ने किसको भेजा, जैन खान कोका को। ठीक है, जैन खान कोका को भेजा, फिर से अकबर जीत गए। अब इस टाइम पे अकबर ने बिधि चंद को सारी उनकी टेरिटरीज वापस दे दी, बट क्या बोला कि मैं तेरे बेटे को त्रिलोक चंद को होस्टेज ले जा रहा हूँ, और होस्टेज भेज दिया गया। अब नेक्स्ट एक और लड़ाई हुई अकबर की राजा ऑफ जसरोता के साथ, जिसमें बिधि चंद और राजा बसु का कोई रोल ही नहीं था। इस टाइम पे राजा ऑफ जसरोता को सबड्यू करने की जो ट्राई की 1594 के आसपास। ठीक है, ये गैप देखो 10-10 ईयर्स के गैप आ रहे हैं। 85 सेकंड वाला 85, दूसरा वाला 95-94। ठीक है, तो इस टाइम पे किसको भेजा अकबर ने, मिर्जा रुस्तम कंदारी, शेख फरीद। हाँ, शेख फरीद। अब ये शेख फरीद वही शेख फरीद है जिसको जहांगीर ने चुना अपने एक्सपीडिशन के लिए, कांगड़ा फोर्ट के लिए। शेख फरीद को जो है मुर्तजा खान का टाइटल दिया गया। अब अकबर तो हो गए अटेम्प्ट में फेल, बिधि चंद की हो जाती है मौत, त्रिलोक चंद जो है वो उनके बेटे जो है वो गद्दी पे मतलब कांगड़ा पे असेंड कर लेते हैं थ्रोन, एंड साथ ही साथ जहांगीर जो है वो आपके सेंट्रल अथॉरिटी पे बैठ जाते हैं गद्दी पे। तो ये ध्यान रखना है त्रिलोक चंद के टाइम पे कौन था। ठीक है, ये सारे याद रखना। क्वेश्चंस ऐसे भी आ रखे हैं कि अकबर का फेवरेट सिरमौर का राजा कौन सा था, जहांगीर का फेवरेट कौन था, हम पढ़ेंगे आगे। सिरमौर के फेवरेटिज्म था, यहाँ पे तो फेवरेटिज्म नहीं था क्योंकि लड़ाई कर रहे थे, पर सिरमौर वाले एरिया में कुछ कुछ राजा थे जो आपके मुगलों के फेवरेट हुआ करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जहांगीर ने बोला चलो हम ट्राई करते हैं, अकबर से तो हो नहीं पाया। अकबर ने जब आपके थर्ड टाइम जसरोता के टाइम को शेख फरीद को भेजा था, जहांगीर ने उन्हीं को चुना। तो उनको भेजा गया किसके साथ, सूरजमाल ऑफ नूरपुर के साथ। तो सूरजमाल ऑफ नूरपुर और मुर्तजा खान गए, शेख फरीद सूरजमाल और मुर्तजा खान के पास साथ में हो गई लड़ाई। 1615 एडी की ये बात है। तो लड़ाई हो गई। हाँ जी, मनसब, ये ना मनसब है, एन है यहाँ पे, मनसब डाल रहे हैं। ये मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पे शुरू हुआ था ना। हाँ, वो वाला ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें ना हॉर्सेस और पर्सनल बढ़ा देते थे, जिसके पास जितना मनसब बढ़ाते थे मतलब वो अथॉरिटी में ऊपर होता था। ठीक है, तो सूरजमाल तो हो गया खुश। तो उसने बोला ठीक है चल पड़ो, मैं चल पड़ता हूँ। तो सूरजमाल तो पहले से ही इतना पैसा देख के, मतलब इतना अमीरी देख के कि मेरे को इतना सब कुछ मिल रहा है, खुश हो गया। उसने बोला ठीक है। सूरजमाल के ने क्या कर दिया, फिर जब ये जाने लगे अपने एक्सपीडिशन पे, तो मुर्तजा खान के साथ लड़ाई कर ली। ठीक है, मुर्तजा खान बाद में मरे हैं, ठीक है, ये डाइड में मैंने लिखा है, पर पहले सूरजमाल को वापस बुला लिया गया जब पता चला कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और सूरजमाल को जहांगीर ने अपने बेटे के साथ, शाहजहां के साथ दक्कन के कैंपेन पे भेज दिया। ठीक है, और पीछे से मुर्तजा खान भी मर गए। तो पहला अटेम्प्ट तो हो गया फेल। मान, राजा मान, राणा मान, राजा राणा मान, ये थे कुछ, कोई थे, मतलब ये बैकग्राउंड नहीं पता है, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट ऐसे दे रखी है कि इन्होंने ना
राणा मान को पकड़ा हुआ था, ठीक है, उनको भी, हाँ देखो, सूरजमान को भी भेजा और उस टाइम पे राणा मान को रिलीज कर दिया, ठीक है, मान राजा था कोई, उसको रिलीज कर दिया, ये भी साथ ही गए थे, ठीक है। अब सूरजमाल और मुर्तजा खान में तो होगी लड़ाई, मुर्तजा खान मर गए, सूरजमाल को वापस बुला लिया, फिर उनको लगा कि कौन बचा, राणा मान बचे, राजा मान बचे, इन्होंने बोला भाई ये दोनों तो गए, वहां से तो नहीं संदेश आया, बचे ये थे राणा मान, तो इन्होंने कमान उठाई कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। पर थोड़े टाइम बाद वहां के उसी एरिया के कोई जमींदार थे, जमींदार का नाम याद रखना, किसको याद है जमींदार का नाम, हाँ, संग्राम करके कोई जमींदार थे, उन्होंने इनको भी मार दिया, तो पहला अटेम्प्ट तो हो गया फेल, ठीक है, तो 1615 वाला एडी वाला अटेम्प्ट हो गया फेल। नेक्स्ट, जहांगीर ने फिर थोड़े टाइम बाद जब शाहजहां वापस आए दक्कन कैंपेन से, तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को अब तू बता कि मैं किसको भेजूं, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो फेल हो गई, तो सूरजमाल तो शाहजहां की प्रायोरिटी होगी ही, क्योंकि ये इनके साथ दक्कन कैंपेन पे गए थे, तो शाहजहां ने बोला कि सूरजमाल को भेज दो, और सूरजमाल के साथ किसको भेजा गया, कुली खान मोहम्मद। तो इन्होंने एक्सपेडिशन स्टार्ट की, फिर से लड़ाई होगी कुली मोहम्मद और सूरजमाल में। इस टाइम सूरजमाल को वापस नहीं बुलाया, कुली मोहम्मद को वापस बुला लिया, क्या वापस आ जाओ। तो सूरजमाल ने जो लड़ाइयां कर रहा था, रिफ्ट जो हो रहा था, वो सूरजमाल की वजह से हो रहा था, पहले भी मुर्तजा खान के केस में और कुली मोहम्मद खान के केस में। सूरजमाल लड़ किस लिए रहा था, उसको था कि मैं इनको वापस भेज दूं और खुद जो है अपने ट्रूप्स लाऊं और यहाँ पे मुगलों के अगेंस्ट ही वॉर छेड़ दूं, वैसा ही हुआ। ये कुली मोहम्मद वापस आ गए, सूरजमाल ने बाकियों को भेजा, जाओ तुम अपने रिक्विपमेंट करके लाओ, बंदूकें वगैरह या रेस्ट करके आओ, अपनी फोर्सेस बुलाई और रेज्ड कर दी रिवॉल्ट, किसके, जहांगीर, मुगल अथॉरिटी के खिलाफ ही। तो जहांगीर कहाँ, पहले बेचारे कांगड़ा फोर्ट की इन्वेजन में लगे हुए थे, तो पहले उनको सूरजमाल के साथ ही लड़ना पड़ा। उस टाइम पे जहांगीर ने भेजा राय रयान सुंदर दास को। सूरजमाल भाग के चंबा में छुप गए, ठीक है, उनके भाई जगत सिंह थे, इनकी सूरजमाल के साथ बनती नहीं होगी, तो जगत सिंह को बुलाया, जगत सिंह ऑफ नूरपुर, इनको बुलाया, ये जो है राय रयान सुंदर दास के साथ गए, इन दोनों ने ही एंड में आपके कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा किया, मतलब एंड में जो जहांगीर ने भेजे तो सक्सेसफुल जो रेड किया वो किया जगत सिंह ऑफ नूरपुर और राय रयान सुंदर दास ने। 1620 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, 1620 में जो है आपका मुगलों ने जो है वो कांगड़ा फोर्ट अपने अंडर कर लिया, मतलब पहले मुगल अथॉरिटी, पहले मुगल शासक जिन्होंने कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर किया था वो कौन थे, जहांगीर। अकबर ने ट्राई किया लेकिन वो फेल हो गए थे, तब जहांगीर ने क्या किया, यहाँ पे जो है किलादार अपॉइंट किया नवाब अली खान को, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है। नवाब अली खान को अपॉइंट किया, फिर जहांगीर खुद जो है वो कांगड़ा विजिट करने गए, जिनके टाइम पे चंबा के राजा उनसे मिलने आए थे, उनका नाम क्या था, जनार्दन, जनार्दन, हाँ जनार्दन, ठीक है। अब सुर एंड मुगल इन्वेजन ऑफ कांगड़ा, ये हो गया ना पेज, दोबारा रिपीट हो गया, इतना समझ आ गया था कल का सबको, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बैटल्स, ठीक है, बैटल ऑफ नदौन, पंजाब आपने कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवियल में, सॉरी, वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनी थी उसमें पंजाब कर लिया था, हाँ, तो वहां पे बैटल ऑफ नदौन आई होगी, पता नहीं सर ने लिखवाई है, क्योंकि ना ये मॉडर्न हिस्ट्री में मेंशन नहीं है बैटल, ठीक है। तो बैटल ऑफ नदौन, नदौन की लड़ाई, ये जो लड़ाई हुई है इसके ईयर है कॉन्ट्राडिक्टरी, बस आपने ये याद रखना है कि 1685 के बाद और 92 से पहले, मतलब इतने ईयर के बीच में ये लड़ाई हो रखी है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बुक्स में भी कहीं कुछ दे रखा है कहीं कुछ दे रखा है, तो ये सारे ईयर याद कर लो कि 85 के बाद और 92 से पहले। अभी समझ आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, और भी बैटल्स हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट्स याद रखनी है। बैटल ऑफ नदौन हुई है बिलासपुर के राजा, जिसको पहले कहलूर बोलते थे, भीमचंद और मुगलों के बीच में, जो जिसके मुगल जो थे अथॉरिटी किसके अंडर, अलिफ खान, मुगल थे औरंगजेब जो इस टाइम पे रूल कर रहे थे बैटल ऑफ नदौन के टाइम पे, उन्होंने अलिफ खान को भेजा था। अब भेजा क्यों था वो देख लेते हैं। औरंगजेब जो है आप सभी को पता है दक्कन कैंपेन पे चले हुए थे,
उनका एक्सचेकर हो गया खाली, कैंपेन्स करी जा रहे थे, एक्सपेंशन करी जा रहे थे, उनके पास मनी थी ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने बोला अपने जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स थे कि जिन जिन की पेंडिंग ट्रिब्यूट्स है, कोई भी हमारे जिनको हम जो हमें ट्रिब्यूट्स देते हैं उनसे ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, ये सारा आपको याद नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा है। बस आपने हिमाचल वाला एरिया याद करना है कि औरंगजेब ने हिमाचल में कांगड़ा जो त्रिगारता था उस टाइम पे, प्रिंसली स्टेट, कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, उसमें भेजा अलीफ खान को कलेक्ट करने को ट्रिब्यूट। ठीक है, क्योंकि इनका एक्सचेकर खाली हो गया था, तो अलीफ खान को बोला जा कांगड़ा से जो है अपने एक्सचेकर मतलब पैसे जो है ट्रिब्यूट लेके आ। ये गए, अलीफ खान पहुंचे आपके यहाँ पे, तो अलीफ खान ने ट्रिब्यूट मांगी कांगड़ा से। कांगड़ा के राजा थे उस टाइम पे कृपाल चंद। ठीक है, याद रखना कांगड़ा के राजा थे कृपाल चंद। यहाँ पे बिलासपुर के साथ लड़ाई हुई है, पर कांगड़ा के राजा भी याद रखने हैं। अब ध्यान से सुनना, कहीं पे ये कृपाल चंद दे रखा है और कहीं पे ये बुक्स में भीमचंद भी दे रखा है। एक बुक में कृपाल चंद है, एक में भीमचंद है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बुक्स में जो है आपको याद रखना है कृपाल चंद, भीमचंद को आपने कहलूर से एफिलेट करना है। भीमचंद जो थे वो कहलूर के राजा थे, कृपाल चंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे। कांगड़ा के राजा के पास अली पहुंचे, जो कि औरंगजेब ने भेजे थे। अलीफ अली ने बोला सर मेरे को दो ट्रिब्यूट। कृपाल चंद बोलते हैं कांगड़ा के, अगर तुमने भीमचंद ऑफ कैलूर को मना लिया ट्रिब्यूट देने पे, क्योंकि वो उस टाइम पे हिमाचल के मतलब उस वाले एरिया के कहलूर के सबसे ताकतवर राजा थे, उनको उन्होंने बोला कि अगर कहलूर मान गए, मतलब कहलूर के राजा मान गए, तो अगर पावरफुल राजा ही मान गया तो बाकी जो और राजा है वो अपने आप ट्रिब्यूट दे देंगे। ठीक है, तो कृपाल चंद को अलीफ अली ने कृपाल चंद को उठाया कि चल तू मेरे साथ चल। चले गए, ये पहुंचे भीमचंद के पास, भीमचंद ने क्या कर दिया, मना कर दिया पे करने से, ट्रिब्यूट पे करने से। तब हुई थी ये लड़ाई, बैटल ऑफ नदौन। बैटल ऑफ नदौन, भीमचंद ऑफ बिलासपुर और अलीफ खान जो मुगल अथॉरिटीज के अंडर भेजे गए थे। याद रखना बैटल ऑफ नदौन के टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे, हाँ, औरंगजेब के टाइम पे ये आए थे। अब अलीफ खान को जो है वो किसने सपोर्ट किया, कांगड़ा के राजा जो थे कृपाल चंद, और साथ में राजा दयाल ऑफ बिजरवाल भी थे कोई, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया था। तो एक साइड थे मुगल और दूसरी साइड थे कहलूर। ठीक है, कहलूर को सपोर्ट किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी थे जो वो बहुत अगेंस्ट थे मुगलों के, जब भी वो ट्रिब्यूट लेने आते थे तो गुरु गोविंद सिंह जो तो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि इनको तो देनी ही नहीं है। तो इसमें जो है गुरु गोविंद जी का सपोर्ट क्या था, भीमचंद का सपोर्ट किया था गुरु गोविंद जी ने। याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि भीमचंद को किसने सपोर्ट किया था और अलीफ खान को किसने सपोर्ट किया था। ये थी आपकी बैटल ऑफ नदौन। इसमें जो है आपके क्या है, ये भीमचंद और आपके गुरु गोविंद सिंह जी जीत जाते हैं। ठीक है, इतनी सी है बैटल। याद रखना 1685 के बाद बोला मैंने और 92 से पहले बोला, बैटल ऑफ नदौन। मुगल किलादार ऑफ कांगड़ा फोर्ट, हाँ जी, हाँ हाँ, ये मतलब अलग अलग एरिया में भेजे थे। मैंने बोला कि हिल स्टेट्स मतलब हिल स्टेट सिर्फ हिमाचल वाली नहीं थी, पंजाब हिल्स भी थी और भी थी। तो बाकियों में आजिम खान को भेजा। ठीक है, आजिम खान ने आगे मियां खान को भेज दिया। ये मैंने छुड़वा दिया, बुक्स में लिख रखा है क्योंकि ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, बट अगर करना है कर लो, कि बाकी हिल स्टेट्स में अजीम खान और मियां खान को भेजा, और कांगड़ा में जो है वो अलीफ अली को भेजा, क्योंकि हम बैटल ऑफ नदौन पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अली को भेजा और उन्होंने आगे जाके जो है कहलूर से जब ट्रिब्यूट मांगी भीमचंद से, तो भीमचंद ने कर दिया मना, और ये हुई बैटल ऑफ नदौन। मुगल किलेदार हमने पढ़े, सबसे पहले कौन थे, नवाब अली खान। जहांगीर के टाइम पे, उसी टाइम पे हुरमत खान भी थे। ठीक है, फिर जब शाहजहां आए, ऑब्वियस सी बात है अथॉरिटीज चली हुई थी, कोई रूलर जो है वो ट्राई नहीं कर रहा था, तो मुगलों के अंडर ही था। शाहजहां के अंडर जो थे दो किलादार थे, वो थे नवाब असाद उल खान और कोच कुली खान। फिर औरंगजेब आए, औरंगजेब के टाइम पे थे सैयद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान और नवाब सैयद खलील उल्हा खान।
लास्ट किलादार जो थे वो थे नवाब शरीफ अली खान। ठीक है, नवाब शरीफ अली खान। अगर ये याद रख सकते हो बीच के कि किसके टाइम पे कौन कौन किलादार थे, रख लेना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। एक साइड आपके किलादार लिख दिए और दूसरी साइड लिख दिए कि किसके अंडर ये जो थे आपके कांगड़ा फोर्ट पे की सुरक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखना ये। तो ये लास्ट और फर्स्ट याद रखो, फर्स्ट है नवाब अली खान और लास्ट है नवाब शरीफ अली खान। याद कर लो, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूछूंगी। मुगल रूल जो है वो क्यों डिक्लाइन होना शुरू हुआ? पढ़ रहे हैं आप मेडिवल हिस्ट्री में। अफगानियों ने इन्वेजन करना शुरू कर दिया था। अहमद शाह दुरानी, दुरानी जो था ऑलमोस्ट पंजाब को जो है इन्वेड कर चुका था और वहां पे जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब अहमद शाह दुरानी इन्वेजन कर रहा था, अब अहमद शाह दुरानी अफगान और मुगल लगे हुए थे आपस में लड़ने। हमने बोला कि उस टाइम पे कांगड़ा वाला एरिया जो था वो मुगलों के अंडर था, कांगड़ा फोर्ट। उस टाइम पे जो यहाँ के राजा थे, राजा तो थे यहाँ पे, याद रखना, उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को अपने कब्जे में किया हुआ था, पर वहां पे अभी भी मतलब कांगड़ा के जो राजा थे वो रूल कर रहे थे। तो उस टाइम पे कांगड़ा के राजा एक थे घमंड चंद, जब अहमद शाह दुरानी कर रहा था इन्वेजन और मुगल जो थे डिक्लाइन चले हुए थे। तो घमंड चंद जो थे आपके कांगड़ा के राजा, इन्होंने इनकी लड़ाई का फायदा उठाया और सारी की सारी टेरिटरीज जो उस टाइम पे मुगलों ने कांगड़ा वाले एरिया, उस वाले एरिया की छीनी हुई थी, वो सारी रिकवर कर ली। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, अब अहमद शाह दुरानी तो चले गए वापस इन्वेजन करके। तो अहमद शाह दुरानी को जब पता लगा कि मुगल का कांगड़ा वाले एरिया, पंजाब हिल स्टेट्स वाले एरिया में कुछ मसला चला हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, घमंड चंद को सारी जितनी भी टेरिटरीज थी वो सौंप दी। ठीक है, अहमद शाह दुरानी अपॉइंटेड घमंड चंद एज निजाम ऑफ जलंधर दुआब। खुद ये वापस चले गए और इन्होंने क्या किया, सारा का सारा जो घमंड चंद के अंडर रख के चले गए। याद रखना, इस टाइम पे घमंड चंद जो थे उन्होंने सब का सब एरिया अपने अंडर कर लिया, बट कांगड़ा फोर्ट अभी भी उस टाइम पे मुगल्स के अंडर ही था। लास्ट नवाब मुगल किलेदार जो थे सैफ अली खान, शरीफ अली खान, सैफ अली खान, जैसे भी आप लिखो, एक जगह शरीफ लिखा हुआ है बुक में और एक जगह सैफ लिखा हुआ है, तो दोनों ही अगर आए तो याद रखना ये दोनों ही हुए। तो सारी की सारी एरिया छुड़वा लिए मुगलों से, बट कांगड़ा फोर्ट जो था अभी भी किसके अंडर था, मुगल नवाब के अंडर ही था। कुल्लू जो है बोलते हैं अहमद शाह दुरानी ने जब इन्वेजन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक बारी पेपर में आ भी रखा है कि बजौरा जो टेम्पल था, बजौरा टेम्पल कहाँ पे है? हाँ, तो कुल्लू के बजौरा टेम्पल को बोलते हैं, जब ये मर्सनरी जो चला हुआ था, मर्सनरी जब ये आ गए थे आपके यहाँ पे अहमद शाह दुरानी, तो कहा जाता है कि इन्होंने जब वापस जा रहे थे तो कुल्लू को इन्वेजन की थी। कुल्लू वॉज ऑल्सो इन्वेडेड बाय अहमद शाह दुर्रानी। बजौरा टेम्पल्स की जो मूर्तियां थी उनको जो है म्यूटिलेट कर दिया था। ठीक है, कुल्लू वॉज ऑल्सो इन्वेडेड एंड फिगर्स ऑफ बजौरा टेम्पल्स वर म्यूटिलेटेड बाय हिज मर्सिनरीज। उसकी जो आर्मी थी उन्होंने जो है बजौरा टेम्पल की मूर्तियों को डैमेज किया था। याद रखना, मोहम्मद ऑफ गजनी में हमने पढ़ा नगरकोट के टेम्पल, कांगड़ा के टेम्पल्स को इन्वेड किया था। यहाँ पे बजौरा के टेम्पल्स को किसने इन्वेड किया है, मतलब उनकी जो मूर्तियां थी उनको म्यूटिलेट किया है अफगानियों ने, अहमद शाह दुर्रानी। हाँ, याद रखना ये। अब हम पढ़ेंगे मुगल्स एंड चंबा। मुगल्स एंड चंबा, कांगड़ा तक हमने देख लिया, ये मेंस में आता भी है कि आपके मुगल्स के क्या रिलेशंस थे कांगड़ा तक। इसको एज इट इज याद कर लो, पेपर में 8 नंबर का आता है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मुगल्स एंड चंबा। अब हम चंबा पढ़ेंगे। चंबा में हमने देख भी लिया थोड़ा सा कि क्या है आपका, रेहलू वाली चीज देख ली। रेलू से क्या पढ़ाया था मैंने अभी मुगलों के टाइम पे? हाँ, तो अब मुगल का ध्यान इस टाइम पे गया चंबा पे। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आगे आगे एक्सपैंड होता गया, अलग अलग एरिया पे ध्यान जाते गए। जैसे नूरपुर का ध्यान कब गया अकबर का, अकबर का ध्यान नूरपुर नूरपुर पे कब गया था?
नहीं, जब सिकंदर शाह जो आपके उसने रिफ्यूज दे, हाँ उसको रिफ्यूज दे दिया था राजा ऑफ नूरपुर ने। तो वैसे ही अब चंबा वाला एरिया भी आपके आ गया मुगलों के नजरों में। तो नो एविडेंस ऑफ चंबा इन्वेडेड बाय मुस्लिम्स बिफोर 16th सेंचुरी एडी। 16th सेंचुरी एडी से पहले मुस्लिम्स या मुगलों ने चंबा की इन्वेजन की ही नहीं थी, तो इससे पहले हमारे को एविडेंस नहीं मिलता है। became tributary to the मुगल आफ्टर कैप्चर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। ट्रिब्यूटरी बन गई कब? जब कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया। इसके बाद से जो है चंबा जो है वो भी आपके कांगड़ा फोर्ट के साथ साथ मुगलों की नजरों में आ गया, और चंबा वाले एरिया को भी आपके ट्रिब्यूट देनी पड़ी। किसको? मुगलों को। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है पहले। रिहलू की एनेक्सेशन की थी। लास्ट छरी एंड गरोह ऑल्सो। ठीक है, रिहलू तो एनेक्स किया ही किया था, साथ में मुगलों ने छरी एंड गरोह ये भी आपके चंबा में ही जगहें हैं, इनको भी मुगलों ने अपने अंडर एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन ये आता है, चंबा का हम एक राजा पहले ही पढ़ चुके हैं, जनार्दन। किसके टाइम पे वो विजिट किया था? हाँ, जब जहांगीर जहांगीर आपके विजिट किए थे कांगड़ा फोर्ट, तो तब गए थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज ये पेपर में आ रखा है कि कौन से राजा थे चंबा के जो आपके मुगल्स के साथ लॉयल थे, ट्रिब्यूट देते थे, जो भी राजा बोलते थे, मतलब मुगल अथॉरिटीज बोलते थे तो वो उसको लॉयल रहे। वो थे प्रताप सिंह वर्मन। एक पढ़ लिया हमने जनार्दन, और दूसरे पढ़ लिया हमने प्रताप सिंह वर्मन। साथ साथ राजा राजा भी याद करते रहो। अब देखो इनके पीछे लगा है वर्मन, तो वर्मन वर्मा जो भी हम पढ़ेंगे और सिंह पढ़ेंगे वो आपके किससे रिलेटेड है? चंबा से। ऐसे सफिक्सेस है, तो सफिक्सेस से भी कभी कभी याद आ जाता है अगर आपके एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने हो। डिस्ट्रिक्ट्स में हम कवर करेंगे, बस अभी के लिए प्रताप सिंह वर्मन ऑफ चंबा रिमेन्ड लॉयल टू मुगल्स। कांगड़ा के हमने कौन कौन से राजा पढ़े हैं, एक बार रिपीट करो। क्रोनोलॉजिक 2 मिनट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट। हाँ ठीक है, पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद कब पढ़ा था? पृथ्वीचंद कब पढ़ा था? एक जना बोलो। रुदाली मैम बोलो। हाँ पृथ्वीचंद। हाँ, उसके बाद आए रूपचंद। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, जयचंद, विधिचंद। ठीक है, फिर त्रिलोकचंद। ठीक है, घमंडचंद। हाँ, ये थे घमंडचंद। अब ऐसे ही क्रोनोलॉजी याद रखना, ऐसे ही हम पढ़ेंगे कांगड़ा में भी। ठीक है, तो मैक्सिमम कांगड़ा में 15-20 राजा है, उसमें से हमने 7-8 तो पढ़ भी लिए। ये थी आपकी इनके रिलेशंस चंबा के साथ। अब यहाँ पे लड़ाई आती है, ढलोग बैटल। ढलोग बैटल ये चंबा में ही है। ठीक है, ढलोग जगह। तो यहाँ पे बैटल हो रखी है किसके बीच में? राजा जनार्दन ऑफ चंबा। हम ऑलरेडी ये जनार्दन पढ़ चुके हैं, ये वही जनार्दन है। और जगत सिंह ऑफ नूरपुर। ये जगत सिंह ऑफ नूरपुर हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने जगत सिंह ऑफ नूरपुर? हाँ, कांगड़ा फोर्ट की इन्वेजन में जो एंड में राय रेयान सुंदरदास के साथ आपके इन्वेजन के लिए गए थे, वो जगत सिंह ऑफ नूरपुर ही थे। तो सूरजमाल का भाई। ठीक है, तो जगत सिंह ऑफ नूरपुर एक साइड पे। अब क्योंकि मुगलों का साथ दिया था जगत सिंह ऑफ नूरपुर ने, तो यहाँ पे जगत सिंह का साथ दे रहे थे मुगल। दूसरी साइड पर राजा जनार्दन ऑफ चंबा। इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी। चंबा के राजा थे जनार्दन, और आपके नूरपुर जगत सिंह जो थे प्लस मुगल जो थे वो एक साइड पे थे। ठीक है, जीत गए। ठीक है, यहाँ पे जीते तो नहीं, पर जगत सिंह जो है उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई। हमने नहीं पढ़ना है, वो आपके एंशियंट हिस्ट्री में जैसे करते हैं उतना कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पे। जगत सिंह ऑफ नूरपुर जो थे वो जीते। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जनार्दन जो है वो हार गए और वो मर गए। ध्यान से देखो, चंबा के राजा मर गए, जीते कौन? नूरपुर।
तो इस टाइम पे नूरपुर जो है वो किसके अंडर चला गया, चंबा जो है वो किसके अंडर चला गया, नूरपुर के। ठीक है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि चंबा जो है किसके टाइम पे नूरपुर की ट्रिब्यूटरी बन गया, मतलब नूरपुर के अंडर आ गया। वो थे जगत सिंह ऑफ नूरपुर, जनार्दन क्योंकि मर गए बैटल ऑफ ढलोग में। ठीक है, तब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, चंबा हमने अभी पढ़ा कि जगत सिंह को किसने साथ दिया, मुगलों ने साथ दिया था। लेकिन जगत सिंह के पास जब पावर आई बहुत ज्यादा, तो वो सूरजमाल ऑफ नूरपुर अपने भाई की तरह ही हीरो बना, और उसने क्या किया, मुगलों पे ही अटैक कर दिया। ठीक है, बोलते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी के पास पावर आ जाती है तो उसको वो करप्ट कर देती है, पर अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो वो फिर कुछ भी नहीं सोचता। तो वैसे ही हुआ, जगत सिंह ऑफ नूरपुर ने क्या किया, मुगलों पे ही अटैक कर दिया, मुगल अथॉरिटी पे अटैक किया। और इस टाइम पे आपके राजा थे शाहजहां, राजा नहीं सॉरी, आपके मुगलों के शासक थे, एम्परर थे शाहजहां। याद रखना, बैटल ऑफ नदौन में मैंने कौन बढ़ाया, एम्परर कौन थे, नदौन। हाँ, और अब बैटल ऑफ थलोग में आपके मुगल एम्परर कौन है, शाहजहां। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ढलोग बैटल में जगत सिंह ने मुगलों अथॉरिटी पे ही आपकी लड़ाई छेड़ दी। शाहजहां ने भेजा मुराद बख्श, अब एक और आए आपके जनरल मुराद बख्श, मुराद बख्श को भेजा क्या करने में, सबड्यू करने में जगत को। ठीक है, याद रखना, जगत सिंह ऑफ नूरपुर, शाहजहां ने मुराद बख्श के अंडर भेजी आर्मी। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये जीत गए। ठीक है, शाहजहां ने जीत लिया। और उसके बाद जो है जगत जनार्दन के मरने के बाद थोड़े टाइम बाद पृथ्वी सिंह जो थे वो बच्चे थे, हम ये चंबा में कवर करेंगे ध्यान से। जब जनार्दन आपके मरे तो उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वहां पे उनके बेटे जो थे पृथ्वी चंद, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। पृथ्वी सिंह ने मुगलों को बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरे किंगडम को ऑक्यूपाई कर लिया गया था, तो प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी चंद को जो है, पृथ्वी सिंह को जो है वो वापस क्या मिल जाता है, चंबा। ये हम चंबा में भी पढ़ेंगे। ठीक है, छतर सिंह अब यहाँ पे है, मिल गया ट्रिब्यूट्स। अब क्योंकि मुगल जो थे इन एरियाज पे जीते हुए थे, तो आप सभी ने पढ़ा है सब्सिडायरी अलायंस, कोई ना कोई पॉलिसीज जो थी वो मुगल ये वाले अंग्रेज जैसे अपनाते थे। उससे पहले जो है मुगल भी क्या करते थे, जो ये एरिया जीत लेते थे उनको बोलते थे तुम हमको ट्रिब्यूटरी दोगे, ट्रिब्यूट दोगे, पैसे दोगे या कुछ भी दोगे, रेवेन्यू दोगे, ऐसा। तो यहाँ पे पृथ्वी सिंह के बाद सभी राजाओं ने अपना कुछ ना कुछ देना शुरू किया, लेकिन एक राजा थे चंबा के जिन्होंने मना ही कर दिया कि मैं तो जो हूं ट्रिब्यूट नहीं दूंगा। और साथ में औरंगजेब के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसने ऑर्डर दिए थे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के, है ना। तो उस टाइम पे कौन से राजा थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मेरे एरिया में ये सब नहीं करना है, वो थे छतर सिंह। इतना सा था आपका चंबा का। ठीक है, अब मेरे को चंबा के जितने भी राजा हमने पढ़े रिपीट बताओ अभी तक स्टार्टिंग से लेके। सबसे पहले जनार्दन पढ़ा, ठीक है, फिर प्रताप सिंह वर्मन, जिन जो लॉयल रहे थे मुगलों के लिए। उसके बाद ढलोक बैटल में कौन कौन से पढ़ लिए, जनार्दन ही पढ़ा एक। उसके बाद पृथ्वी सिंह, हाँ ठीक है, पृथ्वी सिंह पढ़ा। और अभी हमने पढ़ा छतर सिंह। इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा कांगड़ा, इसके बाद हम जो है कांगड़ा और चंबा ही सबसे पहले पढ़ेंगे, और सिरमौर। जो जो हम यहाँ हिस्ट्री में जो जो पढ़ रहे हैं हम वही डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले कवर करेंगे। ये जो था आपका था दिल्ली सल्तनत, फिर आपके मुगल्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा जो है वो किया था दिल्ली सल्तनत ने भी, तुगलक ने, सूर डायनेस्टी ने, और उसके बाद जो है मुगलों के अंडर भी ये रहा जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तीनों का यहाँ पे उस टाइम पे राज था। कौन से जो थे, एक शासक जिनके टाइम पे कांगड़ा फोर्ट से कोई लेना नहीं देना नहीं था, इंपॉर्टेंट, वो कौन थे, अकबर। ठीक है, हाँ याद रखना, पेपर में ऐसे आ सकता है, ये ऑप्शंस में आ जाएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने कांगड़ा फोर्ट की इन्वेजन की थी, तो ध्यान रखना ही।
अब हम करेंगे सिखों का क्या रिश्ता था हिल स्टेशन में। पहले मेरे को देखने दो ये कितना बड़ा है, वरना मैं यहीं पे एंड करूंगी। ठीक है, बैटल ऑफ नदौन हमने पढ़ ली, एक रहेगी भंगानी। ठीक है, इतना सही है, ये थोड़ा सही है, 2 पेज रह गए बस, उसके बाद करंट अफेयर्स करते हैं। सिख एंड हिल स्टेट्स। सिखों के आप लोगों को पंजाब जब सर ने पढ़ाएगा तभी पढ़ाएगा। पहले गुरु कौन थे सिखों के? गुरु नानक देव जी। ये कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति यहाँ यहाँ ट्रेवल किए हुए थे। फिफ्थ गुरु जो थे, सिर्फ वही बता रही हूँ मैं जिनके रिलेशन हिमाचल के साथ थे, मतलब उनका आना जाना लगा रहता था हिमाचल मतलब प्रिंसली स्टेट्स में। फिफ्थ गुरु जो थे वो थे अर्जुन देव जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल को बोलते हैं, ठीक है, हरमंदर साहिब। तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स कलेक्ट करने के लिए अर्जुन देव जी ने भाई कल्याणा को भेजा था हिल्स में। मतलब हिमाचल में भी जो प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पे भाई कल्याणा को किसने भेजा था? अर्जुन देव जी ने, जो फिफ्थ गुरु थे आपके, उन्होंने यहाँ पे गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स कलेक्ट करने के लिए भेजा था। सिक्स्थ गुरु हरगोबिंद सिंह जी। जो हरगोबिंद सिंह जी थे, ये क्या किए थे? हिल स्टेट आए थे। किरतपुर इज बिल्ट बाय हिम ऑन द प्लॉट गिफ्टेड बाय बिलासपुर राजा। आनंदपुर साहिब, किरतपुर, ये जो एरियाज आज की डेट में पंजाब में आते हैं, ये सारे जो है हिमाचल के जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, उन्होंने इनको दान में दिए थे, या फिर एज अ गिफ्ट दिए थे, या फिर उन्होंने खरीदे थे। तो जो किरतपुर है आज की डेट में, वो बिलासपुर राजा ने इनको गिफ्ट में दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिलासपुर राजा अभी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसका मेंशन नहीं है। ठीक है, एक तो मेंशनड है, वो हम बिलासपुर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम वहां पे पढ़ेंगे अगर आएगा तो यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से बुक्स में मेंशन नहीं है, बस यही लिख रखा है कि किरतपुर जो था वो बिलासपुर के राजा ने जो है हरगोबिंद सिंह जी को दान में दिया था, गिफ्ट दिया था, सॉरी दान में नहीं गिफ्ट दिया था। नाइन्थ गुरु जो थे तेग बहादुर सिंह, तेग बहादुर जी जो थे वो आपके कहलूर आए थे। यहाँ पे क्या हुआ था, जब किसी का डिमाइस होता है, कोई किसी की डेथ होती है, तो सभी को पता होगा, लोग जो है वो विजिट करते हैं, ठीक है, डिमाइस के ऊपर। तो यहाँ पे तेग बहादुर सिंह जो है वो भी कहलूर के राजा थे, उनके बेटे जो थे वो मरे थे, तो उनसे मिलने, उनको कंसोल करने तेग बहादुर सिंह जी आए थे। याद रखना जो जो पॉइंट्स मैं लिखा हूँ, कभी कभी इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में ऊपर नीचे भी दे देंगे कि हरगोबिंद सिंह जी जो है वो डिमाइस पे आए थे। ठीक है, अर्जुन देव जी थे, उन्होंने कीरतपुर आपका बाय किया था, गिफ्ट लिया था, गिफ्ट मिला था उनको। तो याद रखना ये पॉइंट्स। ठीक है, तो इन्हीं ने, तेग बहादुर सिंह जब यहाँ पे आए, थोड़े टाइम रहे, इन्होंने यहाँ पे लैंड परचेज की। आज की डेट में जो आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब जो आज की डेट में है, वो यहीं पे ही कहलूर के राजा ने तेग बहादुर सिंह जी को दिया था। मतलब दिया था इन द सेंस इन्होंने पैसे दे के वो लिया था। ऊपर जो था किरतपुर गिफ्ट में लिया था, गिफ्ट में मिला था, लेकिन तेग बहादुर सिंह जी ने यहाँ पे लैंड खरीदी, और आज की डेट पे आनंदपुर साहिब जो है वो बिलासपुर के दिए हुए राजा की जमीन पे बना हुआ है। मतलब वो एरिया पहले कहलूर का पार्ट हुआ करता था। क्लियर? एक पढ़ी हमने बैटल अभी ऊपर, बैटल ऑफ नदौन, तो सिख का पार्ट उसमें था। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसको सपोर्ट किया था? भीमचंद ऑफ कहलूर का। तो हम एक बैटल पढ़ चुके हैं, मतलब वहां पे सिखों का रिलेशन हिल स्टेट के साथ। ईयर याद है? आप बताओ। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसके बीच में बताया था मैंने। अब आ जाओ यहाँ पे भंगानी बैटल, ध्यान से सुनना। मैंने पढ़ाया कि भीमचंद को हेल्प किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, ध्यान से सुनना। उससे पहले एक और बैटल हो रखी है जिसमें भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी लड़े हुए हैं आपस में ही। भंगानी बैटल बोलते हैं उसको, भंगानी बैटल। ठीक है, भंगानी जो है आज की डेट में सिरमौर में है। ठीक है, सिरमौर में ये जगह है, बैटल ऑफ भंगानी। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है 1686। इसीलिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कैसे हो सकता है कि पहले वो दोस्त थे, बाद में, पहले वो लड़ लिए, बाद में वो दोस्त बन गए, या बाद में दोस्त बन लिए, पहले लड़ लिए। तो यहाँ पे इन दो बैटल्स के बीच में कंफ्यूजन है। तो ये आपकी शॉर्ट शॉर्ट लिख रखी है कि 1686 में हो रखी है। कौन सी?
भंगानी बैटल, पहले सुन लो बैटल क्या थी। बैटल ऑफ नदौन से पहले बैटल ऑफ नदौन से पहले जो है ये हो रखी है। इसमें क्या था, गुरु गोविंद सिंह जी के पास था व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के पास एक व्हाइट कलर का एलिफेंट था, वो उनको असम के किसी राजा ने दिया हुआ था। तो कहलूर के राजा जो थे भीमचंद, उनको वो पसंद आया हुआ था। तो उन्होंने ना गुरु गोविंद सिंह जी से वो मांग लिया कि मेरे को दे दो, या उनके घर में कोई शादी थी तो उसमें उनको शोकेस करना था, तो उन्होंने मांगा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और इसी की वजह से ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ भंगानी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे। तो बाद में इनको लगाएगा कि यार इतनी छोटी चीज के लिए क्या लड़ना। बाद में बैटल ऑफ भंगानी में जो है ये दोनों लड़े थे, लेकिन इसके बाद हुई है, इसका मतलब कौन सी बैटल, बैटल ऑफ नदौन। क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले ये दोनों लड़े हैं गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद बैटल ऑफ भंगानी में। उसके बाद हुई आपकी बैटल ऑफ नदौन, जिसमें ये दोनों क्या बन गए, दोस्त। दोस्त भी इसलिए बने क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं चाहते थे कि मुगलों को जो है वो फालतू में ट्रिब्यूट दी जाए, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। इतना समझ आया? रिपीट करूं ये दोनों बैटल्स? ठीक है, तो पहले हुई आपकी बैटल ऑफ भंगानी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो है वो आपके लड़े हुए थे भीमचंद से व्हाइट एलिफेंट के पीछे। बाद में जो है इन दोनों की दोस्ती हुई, वो इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी को पसंद नहीं था कि मुगल जो है वो ट्रिब्यूट लेने आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों ने हाथ मिलाया और बैटल ऑफ नदौन में किसको हरा दिया, आपके अलीफ खान। अलीफ खान क्या नाम था, नाम नाम क्या था मुगल औरंगजेब ने जिनको भेजा था? ठीक है, याद रखना ये, क्योंकि कभी कभी अरफ खान, क्योंकि वहां पे 3 4 नाम बताए ना, मैंने बताए तो नहीं है, बट ये अलीफ खान ही याद रखो। तो इसके अलावा कोई आएगा तो वो नहीं करना है, इनकरेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, याद रखना कि मंडी, ये थोड़े टाइम बाद आपके सिख जो है वो अलग अलग एरियाज में घूमे भी थे। जो गुरु थे इनमें से कोई ना कोई गुरु जो है किसी ना किसी प्रिंसली स्टेट को विजिट भी किया था। क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि मंडी के कौन से राजा थे जिनके टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जो है वो विजिट किए थे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी है वो मंडी गए थे किस राजा के टाइम पे, सिद्धसेन, ठीक है। याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जी है वो मंडी के राजा सिंध सेन के टाइम पे आपके मंडी विजिट किए थे। और यही आनंदपुर साहिब जिनको किसने जिन्होंने किसने परचेज की थी आनंदपुर के लिए लैंड, राजा नहीं, सॉरी, कौन से गुरु थे, हाँ, तेग बहादुर जी ने जो लैंड परचेज की थी, उसी लैंड पे जो है आगे जाके गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ शुरू किया था, जो पंजाबियों का होता है खालसा, ठीक है। 13 अप्रैल 1699 एडी को आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा क्रिएट किया था। ये था आपका सिखों का, समझ आया? अभी हमने मुगल्स का रिलेशन पढ़ा कांगड़ा के साथ, चंबा के साथ। कल हम पढ़ेंगे सिरमौर के साथ, ठीक है। अब ये मेंस का पार्ट है, याद करना है, इसलिए बार बार रिवाइज करो, ऐसे याद करो। इसके लिए मेंस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा ही लिखोगे, बैटल्स के नाम एक्सप्लेन करके अच्छे ढंग से, आराम से मार्क्स गेनिंग है। कल हम पढ़ेंगे